शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो संगम युग का समय मुश्किल कार्य को सहज बनाने का समय। कैसे हम आत्माएं अगर डबल लाइफ है तो कितना भी मुश्किल कार्य है वो सहज हो सकता है। तो उसके लिए बाबा ने आज शिक्षा दी कि बच्चे सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से कंबाइंड, परमात्मा की शिक्षा को आत्मसात करते हुए उस परम पिता परमात्मा से एनर्जी लेते रहना। उसके लिए बाबा ने आज इशारे दिए हैं कि बच्चे अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त कर्मातीत। तो कर्मातीत स्थिति कब होगी? जब किसी भी कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते, क्योंकि बाबा कारण का निवारण बताते हैं। अगर कारण कारण है तो एनर्जी लीक हो रही है, और कारण का निवारण हो गया तो हमारी स्थिति उच्च होती है। तो अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना, उसको कर्मातीत अवस्था तक ले जाना, तो बाबा ने कहा वो बच्चे ही संतुष्ट मणि भी बन जाते हैं। तो संतुष्ट मणि बच्चे संतुष्ट रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता दिलाते हैं। तो उसके लिए आज परम पिता परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे 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 बाबा। हाँ तो मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। दो प्रकार के बच्चे हैं, भक्ति तु आत्मा और ज्ञानी तु आत्मा। तो परमात्मा को ज्ञानी तु आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर। इसीलिए मास्टर, बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर। प्रश्न की कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? ये कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो कहा, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5,000 वर्ष हुए हैं। याद दिलाते हैं कि तुम्हें 5,000 वर्ष हो गए अपने घर को छोड़े हुए। तुमने 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म। याद दिलाते हैं। वानप्रस्थ अवस्था है ना? बच्चे बूढ़े जवान सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा समझाते हैं। ऐसे तो वानप्रस्थ अवस्था कितना 60 क्रॉस करने के बाद में होता है ना। तो बाबा कहते अभी जो समय है सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी कर। हम आत्माओं का जो घर है, बाबा कहते अब वहां जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा को याद करो। बाबा नहीं कहते घर संसार छोड़कर तुम मेरे पास ही आके बैठ जाओ, नहीं, घर संसार में रहो और घर संसार में रहकर पवित्र बन बाप को याद। आज का गीत महफिल में जल उठी शम परवाने के। ओम शांति। तो बच्चों ने ये समझा है भगवान एक है। क्या समझा है बच्चों ने? कि भगवान एक है, गॉड इज वन। बच्चों ने ये समझा सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं ना, जिसको सत्युग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सत्य में कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूं। और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हो कि मुझे अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। कैसे सत्व प्रधान बन जाएंगे?
अपने निराकार बाप को याद। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाए। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, और फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान भी कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है ना, जगत का गुरु तो एक ही बाप है ना, सारे जगत को पावन बनाने। गुरु का काम क्या है? पावन बना। तो सारे जगत का एक ही गुरु है जो सबको पावन बना, लिबरेट करता है दुख से, इसीलिए उसको लिबरेटर कहते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता, यह भी तुम मेरे बच्चे समझते हो। ये है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा सत्युग में पूज्य महाराजा महारानी, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सत्युग में जो महाराजा महारानी हैं उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो बाबा ने कहा राजा रानी कहा जाता है। ये है सब बातें डिटेल में, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन। बाप समझाते भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, अंतिम जन्म पवित्र। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम बाबा ने कहा एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। यह आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर है। तो ये ड्रामा चल रहा है 5000 का, जिसमें एक्टर डायरेक्टर कैरेक्टर रोल विलेन सभी हैं। तो जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी कौन सा नाटक है? बेहद का नाटक है ना। जैसे 3 घंटे का नाटक होता है तो उसमें सभी रोल होते हैं ना, कैरेक्टर रोल होते हैं, विलेन का होता है, उसमें डायरेक्टर भी होता है, हीरो हीरोइन भी होते हैं। तो ऐसे यह भी नाटक चल रहा है, लेकिन इसकी आयु कितनी है? 5000। और 5000 का जो समय है उसमें हम आत्माएं शरीर रूपी भिन्न भिन्न ड्रेस बदल बदल कर पार्ट प्ले करती हैं, भिन्न रिलेशन का पार्ट प्ले करती हैं और भिन्न भिन्न नाम रूप से जानी जाती हैं। और एक हीरो हीरोइन देखते हैं तो और भी अनेकों में पिक्चर में काम करते हैं। तो ऐसे ये जो 5000 की साइकिल है, इसमें हम सब परम धाम से आत्माएं आ तो गई सस्ती रंगमंच पर और पार्ट प्ले। तो किसका कैसा पार्ट, किसी का कैसा पार्ट, सभी पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाबा समझाते हैं बच्चों को। तो भिन्न भिन्न पार्ट बजाते, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा ने कहा सभी एक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सभी एक्टर्स। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पाठ बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है ना। होता है ना, घर में जब आ जाओ सारे काम धाम करके तो आत्मा इसी ड्रेस में रहते। बहुत लोग तो वो ड्रेस भी नहीं पहनना चाहते, बिल्कुल फ्री। तो ऐसे बाबा आज क्या कहते हैं, पाठ बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर की बिगड़ रहती हैं, लेकिन हम आत्माओं का जो घर परम धाम है वहां शरीर रूपी बस पहनते ही नहीं है, बहुत आराम से रहते हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूं,
इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से अब कौन से धर्म में आ रहे हो? ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्म। शिव बाबा से हमें मिल रहा है, लेकिन थ्रू किसके? थ्रू ब्रह्म। तो जो जिसके थ्रू मिलता है वो भी तो मोस्ट वैल्यूबल हो गया है ना, क्योंकि अगर वो ना हो तो मिले ही नहीं, है ना। तो थ्रू ब्रह्म। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे, बाबा कहे वही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहां से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्र हो जाते हैं। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनका शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई और पत्ते पर सागर में कृष्ण आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई, यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। आत्मा अमर है और उसमें पार्ट भी क्या है? पार्ट भी आत्मा का अमर है, क्योंकि सात्मा को पार्ट प्ले करना ही है। घर में बहुत समय नहीं रह सकती आप, रहेगी विश्राम करेगी, फिर कर्म क्षेत्र पर उसको पार्ट प्ले करने के लिए आना है। उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता। सत्य में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है, ये भी चक्र चलता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से। हर एक को बाबा कहे अविनाशी पाठ मिला हुआ है, हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा मैं साक्षात्कार करा। कोई को हनुमान का, जो जिसकी भक्ति करते हैं, तो बाबा ने कहा उसको मैं साक्षात्कार कराता हूं। वैसा बाबा ने कहा कोई को हनुमान का, किसी को गणेश का साक्षात्कार, जो जिसकी भावना जिसमें बैठी। यह भी ड्रामा में भूत है। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, इसीलिए सर्वव्यापी कह देते। मनुष्य समझते हैं भगवान सब में है, इसीलिए सर्वव्यापी कह देते। अब भक्त माला भी है। मेल में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा, है ना। भक्तमाला में किसका आता है? नारद का आता है मिसाल, और मीरा का आता है। भक्तमाला भी है, मेल में नारद शिरोमणि गाया जाता है और फीमेल में मीरा। तो भक्तमाला अलग है और रुद्रमाला, ज्ञान की माला अलग है। तीन बाबा ने कहा भक्त माला, रुद्रमाला और ज्ञान की। भक्तों की माला कभी पूछते नहीं है। रुंड माला, बैजंती माला पूजी जाती। ऊपर है फूल, फिर है मेरू, फिर है बच्चे। जो 108 दाने हैं वो हैं बच्चे, जिन्होंने पवित्रता को धारण किया और ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को लगाया। वो है 108 दानों की जो माला है। तो दो ऊपर और एक मेरू, जो धागा रहता है। तो धागा है शिव बाबा। तो बाबा ने कहा भक्तों की माला कभी पूछते नहीं। रुंड माला, बैजंती माला पूजी जाती है, जो कृष्ण के गले में होती है बैजंती माला।
तो ऊपर है फूल, फिर मेरू, और फिर है बाप के बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। बैजंती माला ही विष्णु की, विष्णु के गले में भी दिखाते हैं। भक्तों की माला का सिर्फ गायन हो, और यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं, सिमरन करते हैं उनका माला। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय लगता। गीता शास्त्र में भी आता है, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही पसंद है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है। 8 रत्नों की भी माला होती है ना, तो आने का 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है, उनकी पूजा होती है। अष्ट रत्न अंगूठी पहनकर पहनते हैं, अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को सर्व, जो 8 रत्न है वो भारत को सर्व बनाते हैं, इसलिए लोग ग्रहचारी जब आती है तो 8 अष्ट रत्नों की अंगूठी। तो पांचवी डॉनर होते हैं तो उनका गायन है। जो पांचवी डॉनर होते हैं, कोई भी समस्या आती है उसमें वो हारते नहीं है, विजयी हो जाते हैं बाबा के ज्ञान के आधार से। तो पांचवी डॉनर होते हैं, उनका गायन है। नवा दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। अष्टरत्न में जो बीच में डायमंड होता है वो शिव बाबा, उसको कहते हैं नवरत्न। यह है डिटेल की समझाई। बाप को सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद कर, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम चले जाएंगे। पतितात्माएं पावन दुनिया में जा न सके। पतितात्माएं, बाबा ने कहा, पावन दुनिया में जा न सके। यहां सब पति थे। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है। देवताओं के शरीर क्या, उनकी इतनी पूजा होती है, क्यों? क्योंकि वो पवित्र हैं, निर्विकारी है, कोई विकार नहीं उनके अंदर, इसीलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। उनकी मूर्तियों के आगे भी आज तक डिमांड रखते हैं। वो है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहां सब है पुजारी। वहां दुख की बात नहीं है। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहां सुख, संपत्ति, शांति सब थी। अब तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसको नर्क और उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली, वहां से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है। फिर हम जाते हैं शांति धाम और फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। बाबा आके क्या कराते हैं? बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करा रहे। तुम्हारा है यह संगम। बाबा क्या कहते? मैं कल्प के संगम युग में आता हूं। दुनिया भगवान को इतना पुकारती है, लेकिन उसके आने का टाइम फिक्स है कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो बीच का संगम है, उसी समय परमात्मा आते हैं और उनके कर्तव्य। बाबा ने कहा, मैं युगे युगे नहीं आता हूं, मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने के लिए। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। चक्र रिपीट हो रहा है। बाबा ने कहा, यह है कल्याणकारी संगम, सबका कल्याण है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यह सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने, तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में, वाया शांति धाम होकर ही हम सुख धाम। जैसे कहीं बहुत बड़ी डेस्टिनी पे जाना हो तो कहीं कहीं होता ना कि वहां जाने के बाद ही ट्रेन को चेंज करना होता है, या वाया होकर ही जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वाया शांति धाम फिर सुख धाम। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्षों हो गए। बाप समझाते हैं
तुमको अपना घर छोड़े 5,000 वर्ष हो गए। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म, अब तुम्हारा क्या है, अंतिम जन्म है। सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ना, ज्ञान का सागर व रुद्र, ये है शिव ज्ञान है। पतित पावन शिव है और परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा एक ही है, ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा, ब्रह्मा एक ही है, ये व्यक्त और वह अव्यक्त है। सूक्ष्म वतन में कौन है, अव्यक्त माने फरिश्ता स्वरूप है। तो ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। तो जब तक पूरी प्यूरिटी नहीं है तो साकार में दिखाई देते हैं, संपूर्ण पावन बन गए तो ये शरीर रहता नहीं, बाबा ने कहा फिर अव्यक्त बन जाते। तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे वहां हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो आत्मा भटकती रहती, उनको भूत कहते हैं। जिन आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक वो भटकती है। कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी आत्माएं भी होती है। बुरी होती हैं तो वो फिर तंग करती रहती है। तो बाप हर एक बात की बच्चों को समझाने, वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। वो सीन ऑफ नॉलेज, वो जब आते हैं तभी बच्चों को सारे राज समझाते हैं। 1 सेकंड में जीवन, 1 सेकंड माना निश्चय हुआ और जीवन, जीवन मुक्ति माने सुख शांति और आनंद की ये निश्चय कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और वो आया हुआ है, आकर हम बच्चों को पावन बना रहा है थ्रू ब्रह्मा। तो सेकंड में जीवन, अल्फ और वे को याद, तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा कितना सहज है। नाम ही है सहज राज। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हटी, यह तो बिल्कुल ही सहज। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाबा क्या कहते, मुझे इस प्रकार याद। बाबा याद की विधि समझाते, बच्चे किस रीति मुझे याद कर। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। हम भक्ति में भी भगवान को याद करते करते भगवान को याद है, लेकिन फिर कोई ना कोई देवी देवता के स्वरूप में उसको याद करते हैं। तो पूरा यथार्थ परिचय न होने के कारण वाया वाया हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम तो बच्चे हो बाप के, बाबा को सिर्फ याद। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापिस घर जाना है। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको घर वापिस जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। जो भारतवासी हैं बाबा ने कहा वो सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का राज, फिर वही चंद्रवंशी, राम सीता का राज, और वैश्यवंशी तो आपस से विक्रमादित्य का राज, तो फिर शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म बाबा ने कहा तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सत्युग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में, और धर्म वालों के वर्ण नहीं, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी क्या बने हो, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप पैट बच्चों को समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है उनको कहते हैं सिर्फ बाबा को याद कर।
जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता यह मिल्कियत है, बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल, बाबा ने कहा सबका हक है, सबको सिखाना है। शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना बाबा कहे विक्रम विनाश। बस इससे पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाबा कहते योग से ही तुम्हारी आत्मा की खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो बाबा ने कहा यहाँ ही छोड़ जाए, आत्मा पवित्र बन जाए, सब मच्छरों सदस्य जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सत्व में बहुत थोड़े रहे। इस विनाश में देखो कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सत्युग में। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी देखो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबको गाइड बनकर वापस लेकर जाते। तो आत्मा जब तक प्यूरिफाई नहीं हो तब तक अपने घर जा नहीं सकते, है ना? तो शरीर तो सब यहीं छूटेंगे, यहीं खत्म हो जाएंगे शरीर रूपी बस, और आत्मा ऊपर जाएगी। लेकिन आत्मा का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो यहीं सजाएं खाती रहती। अच्छा अच्छा के नाम मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात माता पिता बाप बाप दादा का दादा का प्यार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप रूहानी बाप की बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता दादा बाप दादा को याद प्यार याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप दादा मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। प्रार्थना के लिए मुख्य सार। एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे। कल बेटे ठीक है रीना, ठीक है हो कर रही है। अच्छा अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन। जब वानप्रस्थ अवस्था है, अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। घर हर आत्मा को अब वापिस जाने का समय हो रहा है। किसी का कुछ समय पहले हो गया, किसी का कुछ समय बाद, लेकिन सबका समय वापिस जाने का हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा आप सत्व प्रधान बनना। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनता है। इस कल्याणकारी संगम युग में बाप समान दुख हरता सुख करता। आज का वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइफ, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइफ, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति बाबा कहे कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को बाबा कहते सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाबा के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाए। बाबा वो भी कितना सहज करते जा रहे हैं, ज्ञान को समझने समझाने का ही नहीं, पूरा का पूरा समझा के पूरा क्लियर करके बता रहे हैं। अपना बोझ बाबा के ऊपर रखकर स्वयं डबल लाइट, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहे। दिन रात खुशी से मन से डांस करते।
स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही क्या है, संतुष्ट मुनि है। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट। आज के अव्यक्त श्रावण, तो संतुष्ट मुनि कौन, जो कारण का निवारण, कारण नहीं करते रहे। तो आज निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत। श्रीमद् प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। एक से एक लिंक है, निर्णय यथार्थ है तो विजयी है। और निर्णय किसका सही होगा, जो निश्चिंत है। तो सदा यथार्थ निर्णय, त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है हमारी विजय हुई पड़ी। उसको निश्चय है हमारी विजय हुई पड़ी है। तो क्यों विजय, क्योंकि उसको पता है वो बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहा है। तो जो बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहा है ये निश्चय है, और निश्चिंत वो सदा, जो निश्चिंत है, निश्चय बुद्धि है, उनका निर्णय भी यथार्थ है और उनकी विजय सदा हुई पड़ी। अच्छा, तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन पे एकाग्र करें। आज के 5 पॉइंट। आज का सम्मान, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर ज्योतिर्बिंदु हूँ। टिकेंगे उस पॉइंट में, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु मास्टर ज्ञान का सागर। आज की मुरली से 5 पॉइंट नोट कर सकते हैं हम सभी। मास्टर ज्ञान का सागर, कल्याणकारी योग, योग अग्नि, सदा कंबाइंड स्वरूप और संतुष्ट मन। बाबा ने इन 5 पॉइंट पर क्या विस्तार किया। हम पॉइंट जैसे ही लेते हैं तो बुद्धि में अगर वो मन एकाग्रता के साथ सुन रहा है तो वो अटेंशन चला जाता है, फिर याद आ जाता है। तो बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। तो बाबा ने कहा मास्टर क्या बनो, ज्ञान सागर बनो। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है ऐसे तुम भी ज्ञान के सागर। एक तरीके से आप वरदान भी समझ सकते हैं बाबा का। दूसरा था कल्याणकारी युग। तो कल्याणकारी युग में बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे अपना घर छोड़े हुए हमें कितने वर्ष हो गए, 5000 वर्ष हो गए हम आत्माओं को। और ये 5000 की साइकिल में हमने कितने शरीर रूपी वस्त्र बदले हैं, कितने रिलेशन बदले हैं, कहाँ हिसाब है, हिसाब किताब जोड़ा है, वो भी चुकतू किया है अनेक अनेक रूपों में। तो अभी पवित्र बनकर घर वापिस जाना है। योग अग्नि से ही विकर्मों की खाद निकलेगी, पाप भस्म होंगे और हम पावन बनेंगे। पूजा हम कितनी भी करें, कर्मकांड से हमारे पाप भस्म नहीं होंगे, पाप भस्म होंगे योग अग्नि से। तो बाबा ने आज का 4th पॉइंट कहा कि सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। तो अगर कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है तो कितना भी मुश्किल कार्य है वो सहज हो जाता है। तो सहज हो जाता है तो डबल लाइट हो गए। किसी भी कारण को निवारण में परिवर्तन करना माने संतुष्ट रहना, और संतुष्ट में अपने को भी संतुष्ट करना और सामने वालों को भी संतुष्ट करना। अगर कारण का निवारण, तो बाबा प्रतिदिन हमको कारण का निवारण समझाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा प्रिय क्यों है, क्योंकि वो कारण कारण समस्या करते नहीं रहते, समस्या का समाधान क्या है। अच्छा, तो सोचना, कहना, करना, इन तीनों को समान बनाने की बाबा शिक्षा देते हैं। ज्ञानी तू आत्मा माने तीनों, सोचना, कहना, करना। कई बार होता है ना, हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो सोचना, कहना, करना, इन तीनों का समान बनाना। तो यही क्या है, बाप समान कंबाइंड संपन्न बनके, बाप समान संपन्न बनने का, बाप समान संपन्न बनने का साधन। जो बाबा ने कहा बाप समान, तो बाप समान कौन बनेंगे, जो
सोचना, कहना, करना, तीनों पर फोकस एक जैसा, अलग अलग नहीं, सोचा कुछ, कहा कुछ, किया कुछ। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। शिव बाबा सभी बच्चों को, ऐसा नहीं कुछ एक दो को, दादी को, दादियों को, ऐसा नहीं, सभी को, क्योंकि भगवान के तो सभी बच्चे हैं और सभी को वो समान संपन्न देखना चाहते हैं। तो संपन्न बनने के लिए क्या सोचना, आप लोग रिपीट भी कर लीजिए, सोचना, कहना, करना। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है बाप समान बने। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम, छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव कथनी करनी रहनी को समान रखना। छोटी छोटी जो इच्छाएं आ जाती हैं, तो जो बड़ा काम है बाप समान बनने का, तो वो पुरुषार्थ से हम छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करें। अच्छा, तो सुबह मिनट मन अनुभव हो जाएंगे। परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र करते हुए आज की मुरली से हम आत्माओं ने कौन सा पुरुषार्थ का पॉइंट लिया, मुझे हर पल क्या चिंतन में लाना है, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए, सदा विजयी रखने के लिए, संतुष्ट मन रहने के लिए। थैंक यू बाबा। हम शेयर करें। एक्स्ट्रा मेडिटेशन करने के लिए कई बार समय नहीं होता, तो हम मुरली को ही अगर एकाग्रता से सुने तो ये पूरा 1 घंटा हमारा मेडिटेशन ही हो उस परमात्मा के साथ। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग में बच्चे सदा कंबाइंड स्थिति में रहना है। आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर परमात्मा से शक्ति लेता है। संतुष्ट मणि बच्चे संतुष्ट रहते हैं। अभी घर जाने के लिए तैयार करना, अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। बाप आपकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। आत्मा को पाठ बजाने के लिए शरीर लेना पड़ता है, 84 जन्म को भोगना पड़ता है। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप पुरुषार्थ करवाते हैं। सुखधाम जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। शांति धाम से ही सुखधाम जाना पड़ता है। योग अग्नि से खाद को भस्म कर पावन बनना, कल्याणकारी संगम युग में बाप समान सुख करता दुख करता रहना है। और मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु मास्टर ज्ञान सागर कल्याणकारी हूँ, ये स्मृति में रहना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। थैंक यू शांति। वेरी नाइस। ऑडियंस। हाँ, ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति भैया। हम बाबा चाहते हैं कि हम सब आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा बने, और खाली ज्ञान को कंठस्थ नहीं करना है, हमें इस ज्ञान का स्वरूप बनना है। बाबा की ज्ञान और बताई हुई रास्ते के ऊपर हमारा निश्चय रहना चाहिए। बाबा के साथ हम कंबाइंड फॉर्म को अनुभव करें। हमारे आचरण में बाबा का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। हमारा हर सोच, बोल और कर्म शुद्ध होना चाहिए, जैसे कि दूसरे आत्माएं भी उसको एहसास करें, और ऐसे पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति संगीता। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि योग अग्नि से आत्मा में लगी खाद को भस्म कर पावन बनना है। हम सब 5000 वर्ष से बाप से दूर है। ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थान अवस्था है, इसीलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। और बाबा ने कहा कि कंबाइंड स्वरूप को स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को भी सहज बनाना है। कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मानी होता है।
थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू संगत। ओम शांति। वेरी नाइस। किसके थॉट ओम हैं? शांति दीदी। ओम शांति भैया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज मिलता है भैया? शेयर करिए। आज बाबा ने कहा कि इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख करता सुकर्ता बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। योग अग्नि के विक्रमों को खाद को भस्म कर पावन बनना है। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू भैया। और एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा हमें यही बता रहे हैं और सिखा रहे हैं रोज मुरली के जरिए कि बच्चों, कारण का निवारण बनो, हमें सहयोगी बनो, हमें पवित्रता धारण करो और सिर्फ सहनशीलता और शालीनता प्रदान करो। हम एक दूसरे को किसी को मन के दुख नहीं पहुंचाना है। सिर्फ बाबा यही कहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए भी सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और याद में रहो। जितना जितना बाबा को याद करोगे उतना ही हम पावन और पवित्र बनेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चों, बिल्कुल भी समय नहीं रहा, तो इसीलिए सिर्फ एक बेहद बाप के याद में हम जितना समय देंगे बाबा के याद में उतना ही हम पावन और पवित्र बनेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं, शायद और सब बिजी हैं भी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा की मुरली हमें रोज सुननी है। अगर हम उतना देर योग नहीं कर पाते हैं तो मुरली भी योग ही है, तो हमें बाबा की मुरली ध्यान से सुननी है और बाबा की याद में रखनी है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बाबा की याद में रखनी है। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे अभी। ओम शांति। है दूर पंछी झूम रहा डाली पर, चित की चिंता से है दूर। मधुर स्वरों में प्रभु गुण गाता, लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन वर्ष बीते, राह तकते तकते घर की मीठी याद आई, फूल मन के महके। जीवन की ये अंतिम बेला वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने संदेशा भेजा, घर वापसी का रास्ता है। थके
फिर से आज खिलना है, चलो रे मन घर चले। शिव बाबा बुलाते हैं, शांति धाम की शीतल दुनिया हमको याद आती है। दुख की दुनिया छोड़ के अब तो सुख के धाम जाना है। बाबा की यादों में खोकर सब कुछ भूल जाना है, चलो रे मन घर चले। ये ड्रामा बेहद का है, हम सब एकटर प्यारे हैं। 84 जन्मों के साथी हम शिव के दुलारे हैं। पार्ट हमारा अविनाशी जो अनादि ही नूंधा है। बाबा ने आज्ञान सुना कर हर बंधन से खोला है, चलो रे मन घर चले। शिव बाबा बुलाते हैं, शांति धाम की शीतल दुनिया हमको याद आती है, चलो रे मन घर चले। एक बाप दूजा कोई याद नहीं, अल्फ और बे की सहज युक्ति करती हर फरियाद सही। सहज राजयोग सिखलाया, हठ योग से छुड़ाया। अपनेपन का प्यार देकर दिल में हमें बिठाया, चलो रे मन घर चले। शिव बाबा बुलाते हैं, शांति धाम की शीतल दुनिया हमको याद आती है। दुख की दुनिया छोड़ के अब तो सुख के धाम जाना है। बाबा की यादों में खोकर सब कुछ भूल जाना है, चलो रे मन घर चले। चलो रे मन घर चले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आज 1 लाख से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो 10 से Om Shanti. Have a nice day. Good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. Thank you, your Om time Shanti, and your Didi. presence. Om Shanti. शांति दीदी। Om Shanti, all of ओम you. शांति बाबा, ओम शांति फूली, ओम शांति भाई जी। ओम Om शांति। Shanti. So thank you, all of you. See you next day. शांति। Om Shanti. Om Shanti.